हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियोस में हमने शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ के बारे में देखा। अब हम शेक्सपियर के नेक्स्ट प्ले के बारे में देखेंगे, नेक्स्ट प्ले के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने जो प्ले लिया है वो है हैमलेट। हम हैमलेट के बारे में डिस्कस करेंगे। हैमलेट की क्या स्टोरी है, क्या फैक्ट्स हैं, फेमस लाइंस कौन कौन सी हैं, कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फैक्ट्स देखते हैं। जो हैमलेट है वो लॉन्गेस्ट ड्रामा है शेक्सपियर का, और इट वाज द रिवीजन ऑफ थॉमस किड्स हैमलेट। ये थॉमस किड ने जो हैमलेट लिखा था उसका रिवर्जन था। ये लिखा गया था 1600 to 1601 के बीच में। ये पब्लिश हुआ था फर्स्ट फोलियो में। नेम था इसका शुरू में द लेजेंड ऑफ हैमलेट। इसको हम प्रिंस ऑफ डेनमार्क के नाम से भी जानते हैं। इस प्ले को प्रिंस ऑफ डेनमार्क और हैमलेट मास्टरपीस है ये शेक्सपियर का। लॉन्गेस्ट ड्रामा है शेक्सपियर का। रिवेंज ड्रामा बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें रिवेंज लिया गया था, रिवेंज प्लॉट किया गया था, माउस ट्रैप किया था, मतलब किसी को फंसाया था, साजिश की गई थी किसी के खिलाफ। टीयरफुल प्ले है। थर्ड फेज़ में लिखा गया था। थर्ड फेज़ में शेक्सपियर ने ट्रेजेडीज़ और बिटर कॉमेडीज़ लिखी थी। हमने फेजेस पढ़े थे। W.J. लॉन्ग और डाउडन ने डिवाइड किया था शेक्सपियर के टाइम पीरियड को फेजेस में। तो ये शेक्सपियर ने थर्ड फेज़ में लिखा था जिसमें इन्होंने ट्रेजेडीज़ और बिटर कॉमेडीज़ लिखी थी। ये प्रिंस हैमलेट के अराउंड रिवॉल्व करता है, प्रिंस हैमलेट के चारों तरफ घूमता है ये प्ले। मीनिंग है हैमलेट का अ टाउन और विलेज, एक टाउन या विलेज जिसमें चर्च ना हो, या फिर हम कह सकते हैं क्लस्टर ऑफ विलेजेस। हैमलेट का मतलब क्लस्टर ऑफ विलेजेस। इसमें टोटल 5 एक्ट्स हैं, 20 सीन्स हैं और 5 सोलिक्यू हैं। ये शो करता है 7 डेडली सीन्स को। इस प्ले में 7 डेडली सीन्स जो मतलब पाप जो होते हैं उनको दिखाया गया है। 7 डेडली सिंस को दिखाया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिन जो इसमें शो किया गया है वो एनवी है, जलन, एनवी। सोर्स है इसका हिस्टोरी डेनक्वी बाय सेक्सो ग्रामेटिकल, ये इसका सोर्स है। थीम है हैमलेट का फ्रेंडशिप, मैडनेस और रिवेंज। फ्रेंडशिप, मैडनेस और रिवेंज। लव जो है वो शेक्सपियर के हैमलेट का सेंट्रल थीम है। फ्रेंडशिप, मैडनेस, रिवेंज ये तो थीम है ही, बट लव सेंट्रल थीम है इस प्ले का। ट्रेजिक हीरो इसमें हैमलेट है। गोस्ट सीन भी दिखाया गया है इसमें। जो गोस्ट सीन है वो एक्ट फर्स्ट और सीन 2 में है गोस्ट सीन। इट इज़ अ प्रॉब्लम प्ले, ये एक प्रॉब्लम प्ले है। रिवेंज ट्रेजेडी है और एक रोमांस है। ये कैसल में सेट किया गया था। जिस कैसल में सेट किया गया था उसका नाम था एल्सिनोर, जो डेनमार्क में है। एक्चुअल में ये डेनमार्क और स्वीडन के बॉर्डर पे है जो एल्सिनोर कैसल है। इसमें सिर्फ एक कैरेक्टर सरवाइव करता है, लास्ट में सिर्फ एक कैरेक्टर बचता है, वो है होरेशियो। प्रोटैगनिस्ट इसका हैमलेट है। प्रिंस हैमलेट प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर। बिलव्ड पैरामोर जो है इसमें हैमलेट की, जो बिलव्ड हैं वो ओफिलिया है। इसमें एक पॉइज़न दिया जाता है, इस प्ले में एक पॉइज़न दिया जाता है, हैमलेट के अंकल को दिया जाता है वो पॉइज़न। और क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में कि वो पॉइज़न किस कलर का था, तो वो पॉइज़न येलो कलर का होता है, येलो इन कलर होता है वो पॉइज़न। इसमें ड्वेल होता है, द्वंद्व, युद्ध बोलते हैं ना हम, द्वंद्व, तो इसमें ड्वेल होता है। When King Hamlet died, Prince Hamlet was in England for education। इस प्ले में ना एक्चुअली जो किंग होते हैं, किंग हैमलेट, प्रिंस हैमलेट के फादर होते हैं किंग हैमलेट, उनका मर्डर हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, मर्डर किया जाता है उनका। उनके भाई यानी कि हैमलेट के अंकल उनका मर्डर करते हैं। और जब उनका मर्डर होता है तब जो प्रिंस हैमलेट होते हैं वो इंग्लैंड में होते हैं एजुकेशन के लिए।
इसमें टोटल लाइंस हैं 4167 इसमें टोटल लाइंस हैं। अब कैरेक्टर्स देखते हैं, इसके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। कैरेक्टर्स में आ जाता है क्लॉडियस, ये किंग ऑफ डेनमार्क होता है क्लॉडियस। हैमलेट, ये सन ऑफ जो किंग होते हैं, फॉर्मर किंग, और नेफ्यू होते हैं प्रेजेंट किंग के। फॉर्मर किंग से मतलब जो हैमलेट के फादर होते हैं किंग हैमलेट, उनके सन, और नेफ्यू होते हैं प्रेजेंट किंग के, यानी कि इनके अंकल, जो उस टाइम पे प्रेजेंट किंग होते हैं उनके नेफ्यू। पोलोनियस, इसमें लॉर्ड चैम्बरलेन होते हैं। होरेशियो, ये हैमलेट का फ्रेंड होता है। लार्टस, ये पोलोनियस का सन होता है। वॉल्टिमन, कॉर्नेलियस, रोजेनक्रेंट्स, गिल्डनस्टर्न, ऑसरिक, ये कोर्टियर्स होते हैं। मार्सेलस एंड बर्नार्डो, ये ऑफिसर्स होते हैं। फ्रांसिस्को, ये एक सोल्जर होता है। रेनाल्डो, ये सर्वेंट होता है पोलोनियस का। और ग्रेव डिगर्स होते हैं जो ग्रेव को डिग करते हैं, तो ग्रेव डिगर्स। फोर्टिनब्रास होता है, ये प्रिंस होते हैं नॉर्वे के, फोर्टिनब्रास प्रिंस ऑफ नॉर्वे। ये हैमलेट को ना मिलिट्री फ्यूनरल देते हैं, जब हैमलेट की डेथ हो जाती है तब। और इसमें घोस्ट होता है हैमलेट के फादर का। गर्ट्रूड होती है, ये क्वीन होती हैं डेनमार्क की, और ये हैमलेट की मदर होती हैं। और ओफिलिया, ये पोलोनियस की डॉटर होती हैं और हैमलेट की बिलव्ड। अब यहाँ तक बात हो गई कैरेक्टर्स की। अब फेमस लाइंस देखेंगे, हैमलेट की फेमस लाइंस कौन कौन सी हैं। फेमस लाइंस फर्स्ट आ जाती है, ओ दैट दिस टू सॉलिड फ्लैश वुड मेल्ट दो एंड रिजॉल्व इटसेल्फ इनटू अ ड्यू। ये लाइंस बोली हैं हैमलेट ने एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड में। ये लाइंस हैमलेट ने बोली है एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड में। नाउ नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, फॉर लोन ऑफ्ट लूजेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड एंड बोरोइंग डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री। ये लाइंस बोली है पोलोनियस ने एक्ट फर्स्ट में। पोलोनियस ने बोली है ये लाइंस एक्ट फर्स्ट में। दो आई एम नेटिव हियर एंड टू द मैनर बॉर्न, इट इज़ अ कस्टम मोर ऑनर्ड इन द ब्रीच देन द ऑब्जर्वेंस। ये लाइंस बोली है हैमलेट ने एक्ट फर्स्ट में। ये लाइंस हैमलेट ने बोली है एक्ट फर्स्ट में। समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, ये मार्सेलस ने बोली है एक्ट फर्स्ट सीन 4 में। ये मार्सेलस ने बोली है एक्ट फर्स्ट और सीन 4 में। दैट वन मे स्माइल एंड बी अ विलन, ये लाइंस हैं हैमलेट ने बोली हैं एक्ट फर्स्ट और सीन 5 में। देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, होरेशियो, देन आर ड्रीम ऑफ इन आर फिलोसफी। ये लाइंस भी हैमलेट ने बोली है एक्ट फर्स्ट में। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ये लाइंस पोलोनियस की है एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में। दो दिस बी मैडनेस येट देयर इज मैथड इंट, ये लाइन पोलोनियस ने बोली है एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में। दिस इज़ ऑफन समराइज्ड और मिसक्वेटेड एज, इसको हम ना समराइज भी कर देते हैं, छोटे फॉर्म में भी बोल देते हैं इस लाइन को, देयर्स मैथड इन हिज मैडनेस। दो दिस बी मैडनेस येट देयर इज मैथड इनट, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं देयर्स मैथड इन हिज मैडनेस। इसको समराइज्ड करके इस तरीके से भी बोला जाता है। नेक्स्ट, देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। ये लाइंस हैमलेट ने बोली हैं एक्ट सेकेंड और सीन सेकेंड में। ओह व्हाट अ रोग
एंड पीजेंट स्लेव एम आई। ये लाइंस भी हैमलेट ने बोली हैं एक्ट 2 सीन 2 में। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ये लाइंस भी हैमलेट की है, ये एक्ट 3 और सीन 1 में बोली है। द लेडी प्रोटेस्ट टू मच मी थिंग्स, ये लाइंस गर्टफ्यूड की है, एक्ट 3 और सीन 2 में बोली है। इसको भी मिसक्वेटेड किया जाता है, इसको इस तरीके से भी ले लिया जाता है, मी थिंक्स द लेडी डॉथ प्रोटेस्ट टू मच। हाउ ऑल ओकेशंस डू इन्फॉर्म अगेंस्ट मी एंड स्पर माई डल रिवेंज, ये लाइन्स दिस फेमस soliloquy by Hamlet appears only in the second quarto in an extended एक्ट 4 सीन 3। ये एक्ट 4 और सीन 3 में बोला जाता है। ये फेमस soliloquy है हैमलेट का। हाउ ऑल ओकेशंस डू इन्फॉर्म अगेंस्ट मी एंड स्पर माई डल रिवेंज। अलास पुअर योरिक, आई न्यू हिम होरेशियो अ फेलो ऑफ इन्फेनाइट चेस्ट, ये लाइंस हैमलेट की हैं, एक्ट 5 और सीन 1 में बोली हैं। इसको मिसक्वेटेड किया जाता है, अलास पुअर यूरिक आई न्यू हिम वेल, इस तरीके से भी इस लाइन को बोला जाता है। इफ़ इट बी नाउ दिस नॉट टू कम, इफ़ इट बी नॉट टू कम इट विल बी नाउ, इफ़ इट बी नॉट नाउ येट इट विल कम, द रेडीनेस इज ऑल, ये लाइन्स हैमलेट ने बोली हैं एक्ट 5 में और सीन 2 में। द रेस्ट इज साइलेंस, ये हैमलेट की लाइन्स हैं, एक्ट 5 और सीन 2 में बोली हैं। गुड नाइट स्वीट प्रिंस, ऑल फ्लाइट्स ऑफ एंजल्स सिंग दी टू दाई रेस्ट, ये होरेशियो ने बोली हैं एक्ट 5 में और ये उन्होंने बोली थी हैमलेट की जब डेथ हो गई थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे, शॉर्ट स्टोरी जो ओवरव्यू है इस स्टोरी का हैमलेट का। थैंक यू।